आज हम लोग इस वीडियो में 12th बायोलॉजी के कुछ मैचिंग वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। कल मैंने आप लोगों को 11th बायोलॉजी के कराए थे, वीडियो चैनल पर अपलोड है, देख लेना बाद में जाके। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैचिंग वाले क्वेश्चन। हर बार कम से कम 12 से लेकर 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 50 से 60 नंबर कवर करते हैं मैचिंग वाले क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th बायोलॉजी के, कल मैंने 11th बायोलॉजी के कराए थे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला अपना क्वेश्चन है चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट से। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग गिवन कोड बिलो। ओवरी पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ओवरी से क्या बनता है फ्रूट, तो ए का हो जाएगा 5th। ओवरी फ्रूट, ओव्यूल से बन जाते हैं सीड, तो बी का हो जाएगा 4th। वॉल ऑफ ओवरी, ओवरी की जो वॉल है ये बदल जाती है पेरिकार्प फ्रूट वॉल में। फ्लेशी फ्रूट के एग्जाम्पल है गुआवा, ऑरेंज एंड मैंगो, और ड्राई फ्रूट के एग्जाम्पल से ये ग्राउंड नट एंड मस्टर्ड। ड्राई फ्रूट के एग्जाम्पल है ग्राउंड नट एंड मस्टर्ड। फ्लेशी फ्रूट के एग्जाम्पल से गुआवा, ऑरेंज एंड मैंगो। ई का पहला देखो किसी और ऑप्शन है भी नहीं, मैं आपको अभी दिखाऊंगा ऑप्शन ABCD करके। यहाँ पे दिखा रखा है हमको, ई का पहला सिर्फ यहाँ दे रखा है, बाकी किसी और ऑप्शन में है भी नहीं। यहाँ 5th दे रखा है, यहाँ 5th दे रखा है, यहाँ 3rd दे रखा है, तो बी भी अपना आंसर नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। आंसर है यहाँ पे पहला। ई का पहला सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, और ड्राई फ्रूट के एग्जाम्पल से ग्राउंड नट एंड मस्टर्ड, तो अपना आंसर ई से आ रहा है। बाकी हमने सारे मैच कर लिए हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन अगर बात करें तो ओवरी बदल जाती है फ्रूट में, ओव्यूल सीड में, वॉल ऑफ ओवरी पेरिकार्प फ्रूट वॉल में, और ये क्या बोलते हैं फ्लेसी फ्रूट के एग्जाम्पल है गुआवा, ऑरेंज एंड मैंगो। ड्राई फ्रूट के मैंने आपको बताई दिए ग्राउंड नट एंड मस्टर्ड। ई का पहला, बाकी किसी और ऑप्शन में है भी नहीं, सिर्फ ऑप्शन ए में है। ई का पहला, यहाँ 5th है, यहाँ 5th है, यहाँ 3rd है, तो वैसे भी अपना आंसर ई से आ रहा है, तो आंसर होगा यहाँ पे पहला। BCD गलत हो जाएंगे, आंसर पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोसिस प्लांट है यहाँ पे मेज, पाइनस मेज कारा एग्जाम्पल है मोनोसिस प्लांट के। ए का हो जाएगा दूसरा, ए का दूसरा कौन सा ऑप्शन में है यहाँ पे, बाकी यहाँ भी दे रखा है सी में भी, और यहाँ दे रखा है तीसरा, गलत हो जाएगा ऑप्शन है यहाँ पहला, तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर या तो बी है या अपना है सी। नेक्स्ट क्लिस्टोगेमस, ये हो जाएगा कोमिलिना, सी का हो जाएगा 4th, और डी का हो जाएगा पहला हिट्रोस्टाइल, ये हो जाएगा प्राइम्यूला, तो अपना आंसर हो रहा है यहाँ पे बी। मोनोसिस प्लांट है मेज, पाइनस भी लिखा हुआ आ सकता है यहाँ पे, और कारा भी लिखा हुआ आ सकता है, पाइनस कारा। डाइसिस प्लांट है डेट पाल्म का है, क्लिस्टोगेमस हो जाएगा कोमिलिना, हिट्रोस्टाइल हो जाएगा प्राइम्यूला। आंसर होगा यहाँ पे अपना बी। फ्यूनिकल, एक को मैच करा दो 5th से। ओव्यूल का जो स्टाल है इसको क्या बोला जाता है फ्यूनिकल, स्टाल को ओव्यूल इज नोन एज द फ्यूनिकल, तो ए का हो जाएगा 5th। हाइलम, ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे ओव्यूल फ्यूज होता है फ्यूनिकल के साथ, तो बी का हो जाएगा 4th। 5th यहाँ दे रखा है, ए का 5th, बाकी किसी ऑप्शन में था भी नहीं। यहाँ पहला दे रखा गलत हो जाएगा, 4th दे रखा गलत हो जाएगा, 1st दे रखा गलत हो जाएगा। फ्यूनिकल क्या है ओव्यूल का स्टाल, और हाइलम एक ऐसा रीजन है जहाँ पे ओव्यूल फ्यूज होता है फ्यूनिकल के साथ। इंटेगुमेंट प्रोटेक्टिव लेयर है ओव्यूल की, सी का हो जाएगा तीसरा, सी का तीसरा, डी का हो जाएगा दूसरा। चला जाए बेसल पार्ट है ओव्यूल का, तो डी का हो जाएगा दूसरा, और ई का हो जाएगा पहला। न्यूक्लियस मां से पेरेन्काइमेटा सेल का, तो अपना आंसर है यहाँ पे बी। तो यहाँ पे आंसर है बी। ए का 5th, बी का 4th, सी का 3rd, डी का 2nd, और ई का 1st। न्यूक्लियस मां से पेरेन्काइमेटा सेल का, चला जा ये बेसल पार्ट है ओव्यूल का। इंटेगुमेंट 1 और 2 प्रोटेक्टिव लेयर है ओव्यूल की। हाइलम एक ऐसा रीजन है जहाँ पे ओव्यूल फ्यूज होता है फ्यूनिकल के साथ, और फ्यूनिकल क्या है ये है ओव्यूल का स्टाल। आंसर है यहाँ पे बी। एक्रोजोम, ए का हो जाएगा 4th। स्पर्मेटोजोवन, ए का 4th यहाँ पे है और यहाँ पे है, और डी में भी दे रखा है, 2nd, तो हो जाएगा गलत। एंडोमेट्रियम यूटेरस की लेयर है, बी का हो जाएगा 2nd, डी का 2nd यहाँ दे रखा है, दे रखा तीसरा, यहाँ दे रखा तीसरा। सी भी आंसर नहीं होने का, डी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, आंसर है यहाँ पे बी। सी का हो जाएगा 3rd। पोलर बॉडी, इसको मैच करा दो ओजेनेसिस से। क्लाइटोरिस रूडिमेंट्री इरेक्टाइल टिश्यू है, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। ओरल पिल का काम है ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करना, ओव्यूलेशन को रोकना, तो ए का हो जाएगा तीसरा। ए का तीसरा या तो सी ऑप्शन में है या ए में है, यहाँ दे रखा दूसरा, यहाँ दे रखा चौथा, तो डी भी आंसर नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता। कंडोम का काम है प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग सर्विस, स्पर्म को सर्विस तक जाने से रोकना, तो बी का हो जाएगा पहला। बी का पहला यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है बी का 4th, तो ये भी गलत हो जाएगा, आंसर होगा अपना यहाँ पे सी। सी का हो जाएगा 4th। वेसेक्टोमी, मेल में यहाँ पे क्या होता है वाज डिफरेंस को कट लगाकर बांध दिया जाता है, तो ये हो जाएगा सीमेन कंटेन नो स्पर्म। सी का हो जाएगा 4th, और कोपर्टी का काम है सप्रेस करना स्पर्म मोटिलिटी को, तो डी का हो जाएगा दूसरा। आंसर है यहाँ पे सी। ओरल पिल का काम है ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करना, ए का तीसरा, और बी का हो जाएगा पहला। कंडोम का काम है प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग सर्विस, स्पर्म को सर्विस तक जाने से रोकना, ये काम होता है बेरल मेथड कंडोम का, तो बी का हो जाएगा पहला। सी का हो जाएगा 4th,
वेसेक्टोमी में सीमेन कंटेन नो स्पर्म। सी का हो जाएगा फोर्थ, और कोपर्टी का काम है स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस करना, तो डी का हो जाएगा दूसरा। आंसर है यहाँ पे अपना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी चैप्टर से है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। केमिकल्स, ये हो जाएगा स्पर्मेटिसाइडल, जेली एंड फॉर्म्स। ए का हो जाएगा फोर्थ। ए का फोर्थ सिर्फ इस ऑप्शन में नहीं है, बाकी सेमी दे रखा, तो सी एलिमिनेट हो गया। आयोडीज में आ जाएगा कोपर्टी। बी का हो जाएगा दूसरा, यहाँ दे रखा है बी का फिफ्थ, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ भी बी का सेकंड दे रखा है, यहाँ भी बी का सेकंड दे रखा है। बेरर मेथड में आ जाएगा कंडोम, डायफ्राम, सर्वाइकल केप एंड वुड्स। ये सिर्फ फीमेल के लिए यूजेबल है, सर्वाइकल केप, डायफ्राम एंड वुड्स। कंडोम मेल फीमेल दोनों के लिए आता है, तो बेरर मेथड में आ जाएगा। सी का हो जाएगा तीसरा, सी का तीसरा। बाकी किसी ऑप्शन में दे भी नहीं रखा है, दे रखा दूसरा, यहाँ दूसरा, यहाँ दे रखा फिफ्थ, तो बी सी डी गलत हो जाएगा। आंसर होगा पहला। डी का हो जाएगा पहला। स्टेलाइजेशन और सर्जिकल मेथड, ट्यूबेक्टोमी ये फीमेल में होती है और वेसेक्टोमी मेल में, तो डी का हो जाएगा पहला। अपना आंसर है यहाँ पे ए का है फोर्थ। केमिकल्स, स्पर्मेटिसाइडल, जेली एंड फॉर्म्स। आयोडीज हो जाएगा कोपर्टी एंड बेरर मेथड में आ जाएगा कंडोम, सर्वाइकल केप। स्टेलाइजेशन और सर्जिकल मेथड, ट्यूबेक्टोमी, फेलोपियन ट्यूब को कट लगाकर बांध दिया जाता है, ट्यूबेक्टोमी मेल में, सॉरी फीमेल में, और वेसेक्टोमी मेल में। यहाँ पे बात डिफरेंस को कट लगाकर बांध दिया जाता है, और ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब को कट लगाकर बांधा जाता है, फीमेल में होती है ट्यूबेक्टोमी और मेल में वेसेक्टोमी, तो डी का हो जाएगा पहला। आंसर है यहाँ पे ए। ग्रीगर, जॉन मेंडल, इन्होंने बताया था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में। ए का हो जाएगा दूसरा, ए का दूसरा ऑप्शन ए में है या डी में है। बी भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा। सटन एंड बॉवेरी, इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताया था, तो बी का हो जाएगा पहला। हैंकिंग ने डिस्कवर किया था एक्स बॉडी को, तो सी का हो जाएगा फोर्थ और डी का हो जाएगा थर्ड। मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट करा था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे, तो अपना आंसर है यहाँ पे ए। मेंडल ने बताया था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, ए का हो जाएगा दूसरा। ए का दूसरा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसके बारे में बताया था सटन एंड बॉवेरी ने। सटन एंड बॉवेरी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। हैंकिंग डिस्कवर्ड एक्स बॉडी, मॉर्गन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। आंसर है यहाँ पे पहला। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, सिकल सेल एनीमिया, ए का हो जाएगा फोर्थ। ए का फोर्थ यहाँ पे है और बी में, यहाँ दे रखा है सेकंड, गलत हो जाएगा ऑप्शन है। यहाँ दे रखा है थर्ड, ये भी गलत हो जाएगा। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है हीमोफीलिया, तो बी का हो जाएगा तीसरा। बी का तीसरा यहाँ पे दे रखा है, बाकी किसी ऑप्शन में है भी नहीं, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। सी का हो जाएगा दूसरा। मेटाबॉलिक एरर लिंक टू ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, तो इसका हो जाएगा फिनाइल कीटोनूरिया, PKU। एडिशनल 21st क्रोमोसोम, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, तो ये हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। डी का हो जाएगा पहला, डी का पहला। अपना आंसर है यहाँ पे सी। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, ए का है फोर्थ, सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट था सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, इसका एग्जांपल से ये हीमोफीलिया, तो बी का हो जाएगा तीसरा। सी का हो जाएगा दूसरा। मेटाबॉलिक एरर लिंक टू ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, फिनाइल कीटोनूरिया, PKU और ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, तो डी का हो जाएगा पहला डाउन सिंड्रोम। आंसर है यहाँ पे सी। फ्रेडरिक मिशेल, ए का हो जाएगा दूसरा न्यूक्लियन। ए का दूसरा कौन सा ऑप्शन में है, यहाँ दे रखा है फिफ्थ, फर्स्ट, बी भी गलत, सी भी गलत, डी भी गलत। आंसर होगा यहाँ पे पहला। फ्रेडरिक मिशेल ने बताया था DNA एक एसिडिक सब्सटेंस है और ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है 1869 में, और इन्होंने इसको नाम क्या दिया था, न्यूक्लियन। तो ए का दूसरा सिर्फ यहाँ दे रखा है, बाकी किसी में है भी नहीं। बी का हो जाएगा तीसरा। ग्रिफिथ, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया पर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को बताने के लिए, तो बी का हो जाएगा तीसरा। सी का हो जाएगा फोर्थ। हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट था बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल वायरस पे, तो सी का हो जाएगा फोर्थ। वाटसन क्रिक, ये हो जाएगा पहला। इन्होंने बताया था डबल हेलिक्स DNA का जो मॉडल था, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ DNA, वाटसन एंड क्रिक, विल्किंस एंड फ्रैंकलिस, ये हो जाएगा एक्सरे डिफ्लेक्शन स्टडीज। ये का हो जाएगा फिफ्थ। आंसर वैसे यहाँ एक से आ रहा था, एक का सेकंड, बाकी किसी ऑप्शन में था भी नहीं, अपना आंसर है यहाँ पे पहला। फ्रेडरिक मिशेल न्यूक्लियन, बी का थर्ड ग्रिफिथ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, सी का फोर्थ हर्शे एंड चेस बैक्टीरियोफेज वाटसन क्रिक DNA डबल हेलिक्स मॉडल, और ये का हो जाएगा फिफ्थ एक्सरे डिफ्लेक्शन पॉलीपेप्टाइड एक्सरे डिफ्लेक्शन स्टडीज। आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ग्रिफिथ ने बताया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया पर वर्क करके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में। ए का हो जाएगा फोर्थ। ए का फोर्थ सी में है और ए में है, तो बी अपना आंसर नहीं होने का, डी भी नहीं होने का। हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट था बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल वायरस पे, और इन्होंने बताया था कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल है, तो बी का हो जाएगा तीसरा ट्रांसडक्शन। बी का तीसरा, याद रखा है बी का दूसरा, ये भी गलत हो जाएगा। सी का हो जाएगा दूसरा म्यूटेशन स्टाल, इन्होंने बताया था सेमी कंजर्वेटिव DNA रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट में, तो सी का हो जाएगा दूसरा। डी का हो जाएगा पहला। जेकब इनोनाट ने बताया था लेग ओपेरॉन के बारे में, तो डी का हो जाएगा पहला। अपना आंसर है यहाँ पे ए।
ग्रिफिथ, ए का हो जाएगा फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन, हर्शे एंड चेस ट्रांसडक्शन, बी का हो जाएगा तीसरा मिजेसन स्टार, इन्होंने बताया था कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है प्रोकैरियोट में, तो सी का हो जाएगा दूसरा, और जेकब मोनोड ने बताया था लेग ओपेरॉन के बारे में, डी का हो जाएगा पहला आंसर है यहाँ पे ए। अभी अभी हमने देखा, देखो जेकब मोनोड ने बताया था लेग ओपेरॉन के बारे में, सी का पहला सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बाकी किसी में है भी नहीं, आंसर अपना यहाँ पे बी। यहाँ पे फोर्थ दे रखा है सी का, यहाँ भी फोर्थ, यहाँ भी फोर्थ, सी का पहला। जेकब मोनोड ने बताया था लेग ओपेरॉन के बारे में, ए का हो जाएगा तीसरा। एलेक्स जेफरी ने बताया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, ए का हो जाएगा तीसरा, बी का हो जाएगा दूसरा। फ्रेडरिक सेंगर एनोटेटेड डीएनए सीक्वेंस, बी का हो जाएगा दूसरा, और डी का हो जाएगा फोर्थ। एवरी मैकलियोड मैककार्टी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, तो डी का है फोर्थ, अपना आंसर है यहाँ पे बी। एलेक्स जेफरी, उन्होंने बताया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। जेकब मोनोड ने बताया था लेग ओपेरॉन के बारे में, सी का पहला, बी का हो जाएगा दूसरा। एनोटेटेड डीएनए सीक्वेंस फ्रेडरिक सेंगर, एवरी मैकलियोड मैककार्टी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, आंसर है यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर इवोल्यूशन से, साल्टेशन, सिंगल स्टेप, लार्ज म्यूटेशन के बारे में बताया था मैं, डी वरीज ने, ह्यूगो डी वरीज, तो ए का हो जाएगा तीसरा, ए का तीसरा ऑप्शन ए में है, यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन बी में ए का फोर्थ गलत हो जाएगा, ए का सेकंड गलत हो जाएगा, ए का पहला गलत हो जाएगा, बी भी गलत, सी भी गलत, डी भी गलत, आंसर एक से आ रहा है साल्टेशन, सिंगल स्टेप, लार्ज म्यूटेशन, इसके बारे में बताया था डी वरीज ने, तो आंसर है यहाँ पे पहला, बी का हो जाएगा फोर्थ। केमिकल इवोल्यूशन के बारे में किसने बताया था, ओबेरिन हार्डेन ने, तो बी का हो जाएगा फोर्थ, सी का हो जाएगा पहला। रिप्रोडक्टिव फिटनेस के बारे में बताया डार्विन ने, सी का पहला, और लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है, इसके बारे में बताया था लुइस पास्चर ने। साल्टेशन, ए का हो जाएगा तीसरा, डी वरीज, बी का हो जाएगा फोर्थ। केमिकल इवोल्यूशन के बारे में बताया था हार्डेन एंड ओपेरिन ने, बी का हो जाएगा फोर्थ, सी का हो जाएगा पहला। रिप्रोडक्टिव फिटनेस के बारे में बताया डार्विन ने। नेक्स्ट था लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है, ये बताया था लुइस पास्चर ने, आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना ए, डी का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवोल्यूशन चैप्टर से, देखो यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन है में वालेस, माल्थस, हार्डी वीनबर्गला, और यहाँ पे दे रखा है इंडस्ट्रियल मैनेलिज्म। मान लो आपको ए भी नहीं पता, बी भी नहीं पता, डी भी नहीं पता, तो इतना तो आपको पता होगा कि हार्डी वीनबर्गला ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव प्लस की फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इक्वल टू होता है 1, तो सी का तीसरा हो जाएगा, सी का तीसरा, किसी और ऑप्शन में है भी नहीं, डी में दे रखा है, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ डी। वालेस ये को प्रपोजर थे नेचुरल सिलेक्शन के, ए का हो जाएगा फोर्थ, ए का फोर्थ, बी का हो जाएगा पहला, माल्थस, ऐसे ऑन पॉपुलेशन, हार्डी वीनबर्गला, ये जनरली सभी बच्चों को याद होता है, पी स्क्वायर प्लस के 2p2 प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल होता है 1। फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इक्वल होता है 1, तो सी का तीसरा सिर्फ यहाँ दे रखा है डी ऑप्शन में, बाकी किसी में है भी नहीं। इंडस्ट्रियल मैनेलिज्म ये रिलेटेड है बिस्टन बिटुलेरिया मौत से, तो डी का हो जाएगा दूसरा, डी का दूसरा भी वैसे किसी ऑप्शन में था ही नहीं, तो अपना आंसर है यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोरोजाइट इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम, ए का हो जाएगा पहला, ए का पहला। फिलेरिसिस कोश करने वाला जो हेलमेंथ है इसका नाम है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, तो बी का हो जाएगा तीसरा। सी का हो जाएगा फोर्थ। टाइफाइड का कंफर्मेटरी टेस्ट है विडाल टेस्ट, पॉजिटिव एजेंट है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। चिकनगुनिया ये हो जाएगा एडिज मॉस्किटो, तो डी का हो जाएगा दूसरा, तब अपना आंसर है यहाँ पे डी। स्पोरोजोइट इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम, ए का पहला, बी का है थर्ड। फिलेरिसिस कोश करने वाला एलिमेंट है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। टाइफाइड का कंफर्मेटरी टेस्ट है विडाल टेस्ट, और पॉजिटिव एजेंट पूछता तो साल्मोनेला टाइफी होता। चिकनगुनिया हो जाएगा एडिज मॉस्किटो, आंसर है यहाँ पे अपना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलर्जी रिलेटेड एंटीबॉडी है आईजीई, तो ए का हो जाएगा फोर्थ, ए का फोर्थ यहाँ दे रखा है ऑप्शन ए में, और सी में दे रखा है, डी गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। हेल्पर टी सेल का काम है एक्टिवेशन ऑफ बी सेल, तो बी का हो जाएगा पहला। सी का हो जाएगा फिफ्थ। एड्स वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, तो सी का हो जाएगा फिफ्थ। डी का हो जाएगा थर्ड। एक्सरेज, तो इसका हो जाएगा कार्सिनोजेंस, और ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इम्यूनोथेरेपी, तो अपना आंसर है यहाँ पे पहला, ई का है दूसरा। एलर्जी रिलेटेड एंटीबॉडी कौन सी है आईजीई, ए का है फोर्थ। हेल्पर टी सेल एक्टिवेशन ऑफ बी सेल, सी का हो जाएगा फिफ्थ। एड्स वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और डी का हो जाएगा तीसरा। एक्सरेज कार्सिनोजेंस ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इम्यूनोथेरेपी, आंसर है यहाँ पे अपना पहला ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेडी बर्ड, इसको मैच करा दो एफिड से। फर्स्ट का सी यहाँ है, ये ऑप्शन डी में है, यहाँ फर्स्ट का डी दे रखा है, फर्स्ट का बी दे रखा है, आंसर ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं बनेगा। माइकोराज है, इसको मैच करा दो ग्लोमस जीनस से, तो सेकंड का हो जाएगा डी, थर्ड का हो जाएगा बी।
बायो कंट्रोल एजेंट के एग्जाम्पल है ट्राइकोडर्मा, तो थर्ड का हो जाएगा बी और फोर्थ का हो जाएगा ए। बायोगैस मिथेनोबैक्टीरियम, तो अपना आंसर है यहाँ पे बी। फर्स्ट का है सी लेडी बर्ड, इसको मैच करा दो एफिड से। माइक्रोराइजा करा दो ग्लोमस जीनस से। बायो कंट्रोल एजेंट ट्राइकोडर्मा एंड लास्ट बायोगैस मिथेनोबैक्टीरियम मिथेनोजेंस, फोर्थ का हो जाएगा ए। आंसर है यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बैक्टीरिया एंड देयर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। इधर है प्रोडक्ट और इधर है बैक्टीरिया, हमको मैच करना है। सिट्रिक एसिड, इसको मैच करा दो एस्परजिलस नाइगर से। फर्स्ट का हो जाएगा डी, फर्स्ट का डी यहाँ पे दे रखा है, सी में डी में दे रखा है। ए भी आंसर नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। एसिडोबैक्टर एसिटाई को मैच करा दो एसिडिक एसिड से। सेकंड का हो जाएगा सी, थर्ड का है बी क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटाइलिकम, इसको मैच करा दो ब्यूटारिक एसिड से। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, आंसर क्या है यहाँ पे अपना सी। एस्परजिलस नाइगर, इसको करा दो सिट्रिक एसिड। एसिडोबैक्टर एसिटाई को मैच करा दो एसिडिक एसिड से। क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटाइलिकम, ये हो जाएगा ब्यूटारिक एसिड। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 विद रिस्पेक्ट टू नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यू आर फर्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन कोड। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यू आर फर्स्ट का हमको यहाँ पे नोमेनक्लेचर के बारे में दे रखा है और हमको बताना है कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करके। यहाँ पे ई क्या दर्शाता है और को क्या दर्शाता है, आर क्या दर्शाता है, और यहाँ पे जो फर्स्ट है ये क्या दर्शाएगा। ई ये दिखाता है नेम ऑफ जीनस को, ए का हो जाएगा दूसरा। को का मतलब है यहाँ पे नेम ऑफ स्पीसीज को दर्शाता है, तो बी का हो जाएगा तीसरा। सी का हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ। आर नेम ऑफ स्ट्रेन और डी का हो जाएगा पहला। ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन को दिखाएगा फर्स्ट ये, तो अपना आंसर यहाँ पे क्या बनना है डी। ये लिखा है यहाँ पे देखो, इको आर फर्स्ट, ई डिनोट करता है यहाँ पे जीनस को स्पीसीज को, आर नेम ऑफ स्ट्रेन को, और जो फर्स्ट है ये दिखाता है रोमन नंबर को, इंडिकेट द ऑर्डर, ऑर्डर को इंडिकेट करता है फर्स्ट। ई जीनस को स्पीसीज को, आर नेम ऑफ स्ट्रेन को, और आई इंडिकेट करता है ऑर्डर को। ई डिनोट करता है यहाँ पे जीनस को, ए का दूसरा, बी का हो जाएगा तीसरा, को स्पीसीज को, आर नेम ऑफ स्ट्रेन को, और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन को, तो डी का हो जाएगा पहला। आंसर है यहाँ पे अपना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 एंजाइम, इधर हमको बता रखा है एंजाइम और इधर बता रखा है कॉलम 2 में कैरेक्टरिस्टिक इनकी एक्टिविटी को। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन कोड। कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करके बताना है यहाँ पर अपना क्या आंसर होगा। थर्मस एक्वाटिका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये स्टेबल है अबव 90 डिग्री, तो ए का हो जाएगा तीसरा। ए का तीसरा यहाँ दे रखा है, ये ऑप्शन ए में दे रखा है। आंसर या तो ए होगा या डी होगा, या फोर्थ या सेकंड है, बी भी आंसर नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। बी का हो जाएगा पहला, एक्सोन्यूक्लियस क्लीव द एंड ऑफ लीन एडीएनए, तो बी का हो जाएगा पहला, यहाँ दे रखा है बी का फोर्थ। ए भी गलत हो जाएगा, आंसर होगा डी। सी का हो जाएगा फिफ्थ, प्रोटीएज डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन, काइटिनेज ब्रेक डाउन ऑफ फंगल सेल वॉल, तो डी का हो जाएगा दूसरा, तो अपना आंसर क्या होगा यहाँ पे डी। आंसर है यहाँ पे डी। ए का हो जाएगा तीसरा, टैप डीएनए पॉलीमरेज स्टेप अबव 90 डिग्री, ए का है तीसरा, बी का है पहला, एक्सोन्यूक्लियस क्लीव द एंड ऑफ लीनियर डीएनए, बी का पहला, सी का है फिफ्थ, प्रोटीएज डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन, काइटिनेज ब्रेक डाउन ऑफ फंगल सेल वॉल, डी का है सेकंड। आंसर बनेगा यहाँ पे डी। बायोपायरेसी, इसको मैच करा दो इलीगल रिमूवल ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल्स, ए का हो जाएगा तीसरा। ए का है यहाँ पे तीसरा, ए का तीसरा ऑप्शन सी में है, डी में है। यहाँ पे फोर्थ है, यहाँ पे सेकंड है, गलत हो जाएगा ए बी, बी बी। बायोपेटेंट ये हो जाएगा फोर्थ, राइट ग्रांटेड फॉर बायोलॉजिकल एंटिटीज। जीन थेरेपी एफर्ट टू फिक्स द नॉन फंक्शनल जीन, नॉन फंक्शनल जीन को फिक्स करना, जीन थेरेपी, सी का हो जाएगा पहला और डी का हो जाएगा दूसरा। आरएनए इंटरफेरेंस ये हो जाएगा जीन साइलेंसिंग, आई का मतलब यहाँ पे इंटरफेरेंस, तो डी का हो जाएगा दूसरा। ए का है तीसरा, बायोपायरेसी इलीगल रिमूवल ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल्स, बी का है फोर्थ, राइट ग्रांटेड फॉर बायोलॉजिकल एंटिटीज। बायोपेटेंट और जीन थेरेपी एफर्ट टू फिक्स द नॉन फंक्शनल जीन, सी का हो जाएगा पहला और डी का यहाँ पे जीन साइलेंसिंग। आंसर है यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको बता रखा है स्पीसीज बी, स्पीसीज ए, स्पीसीज बी, और यहाँ पे बता रखा है टाइप इंटरेक्शन को हमको बताना है, मतलब यहाँ पे ए बी सी डी में से अपना क्या आंसर होगा। निगेटिव निगेटिव साइन से लिखा जाता है, जिसमें स्पीसीज ए भी निगेटिव में हो, लॉस में हो, बी भी लॉस में हो, तो ये हो जाएगा कंपटीशन। तो फर्स्ट की जगह क्या आ जाएगा कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट है पॉजिटिव निगेटिव, पिरिडेशन और पैरासिटिज्म को कैसे लिखा जाता है, पॉजिटिव निगेटिव से पिरिडेशन को भी पैरासिटिज्म को भी, तो यहाँ पे पिरिडेशन पैरासिटिज्म दोनों सही हो जाएंगे
और पॉजिटिव जीरो को लिखा जाता है कॉमेंसलिज्म से। तो बी में भी कॉमेंसलिज्म दे रखा है, सी में भी दे रखा है। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। बी भी सही दे रखा है, बी में दे रखा है। देखो सबसे पहले निगेटिव निगेटिव को लिखे कॉम्पिटिशन, बिल्कुल सही दे रखा है। प्रीडेशन को लिखा जाता है पॉजिटिव निगेटिव से, सही बात है। पैरेटिज्म को भी ऐसे लिखा जाता है। यहाँ तो फर्स्ट में कॉम्पिटिशन दे रखा है और यहाँ थर्ड में दे रखा है कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म को लिखा जाता है पॉजिटिव जीरो से और अमेंसलिज्म को निगेटिव जीरो से। तो अपना आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, बी भी सही है, सी भी सही है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये का हो जाएगा तीसरा। टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस फ्रॉम सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस होने वाला टोटल ऑर्गेनिक मटेरियल का कहलाता है जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ए का हो जाएगा तीसरा। डी का हो जाएगा दूसरा। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल बाई कंज्यूमर, कंज्यूमर द्वारा रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल बाई कंज्यूमर, कंज्यूमर द्वारा ऑर्गेनिक मैटर को सिंथेसाइज करना क्या कराएगा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो बी का हो जाएगा दूसरा। सी का हो जाएगा पहला, ट्रांसड्यूसर और प्रोड्यूसर हो जाएगा ग्रीन प्लांट। सी का हो जाएगा पहला और डी का हो जाएगा फोर्थ। फूड वेब इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन, कई सारी फूड चेन जब आपस में इंटरकनेक्ट होती है तो उसको क्या बोला जाता है, फूड वेब। डी का हो जाएगा फोर्थ। आंसर है यहाँ पे अपना बी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस फ्रॉम सोलर एनर्जी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाई कंज्यूमर, ट्रांसड्यूसर ग्रीन प्लांट एंड फूड वेब इंटरकनेक्शन ऑफ मैनी फूड चेन। डी का हो जाएगा फोर्थ। सी का पहला, बी का दूसरा, ए का तीसरा। आंसर है यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से, मैच द एनिमल गिवन इन कॉलम 1। अब हमको क्या दिखा रखा है कॉलम 1 में एनिमल्स को, और सेकंड में दिखा रहा है विद देयर लोकेशन इन कॉलम बी। मैच करना है कॉलम ए कॉलम बी को। डोडो एक्सटिंक्ट हुआ मॉरिशियस से। ए का हो जाएगा तीसरा। क्वागा अफ्रीका से, थाईलिसिन ऑस्ट्रेलिया से, स्टीलर सिकाव रसिया से। डोडो मॉरिशियस से। ए का हो जाएगा थर्ड। यहाँ पे दे रखा है ए का फर्स्ट, गलत हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है ए का सेकंड, गलत हो जाएगा। ए का सेकंड गलत हो जाएगा। ए का थर्ड यहाँ दिखा रखा, अपना आंसर होगा यहाँ पे बी। क्वागा अफ्रीका से, थाईलिसिन ऑस्ट्रेलिया से, स्टीलर सिकाव रसिया से। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा बी। इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ 12th बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस करे हैं मैशिंग वाले। कल मैंने आप लोगों को 11th बायोलॉजी के करा दिए थे, आज हम लोगों ने 12th बायोलॉजी कर लिया है। इस वीडियो को बस यहीं पर एंड करते हैं। कल मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। थैंक यू दोस्तों।